नमस्कार, मैं अर्पिता। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जो कि क्लास 7 का है। चैप्टर 1 है एनवायरनमेंट और इसका फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर को रीड कर लिया है। तो आज एक समरी देखते हैं और क्वेश्चन, थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट वो सब है जो हमारे आजू बाजू में है। तो इज एवरीथिंग दैट सराउंड अस। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है एयर, वाटर, लैंड, एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स। इसमें हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते थे, नेचुरल और ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में आता था बिल्डिंग्स, पार्क्स और रोड्स। नेचुरल एनवायरनमेंट में है हमारा जो कि नेचर के द्वारा बनाया हुआ। इसमें आता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और तो लिथोस्फीयर है लैंड, हाइड्रोस्फीयर है वाटर, एटमॉस्फेयर है एयर, बायोस्फीयर है लिविंग थिंग्स, जो कि सबको मिला के एक साथ में हम काउंट कर सकते हैं। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो ह्यूमन बनाता है। ह्यूमन क्या क्या बना सकता है? ह्यूमन सारे तरह के बिल्डिंग्स बना सकता है, पार्क्स बना सकता है, एक्वेरियम्स बना सकता है, वाटर वर्ल्ड बना सकता है। तो जितने भी वैरायटीज के एनवायरनमेंट ह्यूमन बना सकते हैं वो आ जाएंगे इसमें। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में सबसे पहला है नेचुरल कंपोनेंट और उसके बाद है ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट एयर, माइक्रो लैंड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन मेड का बिल्डिंग आता है बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पार्क। ह्यूमन बीइंग इंटर है और सकते हैं और इन सब के साथ एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम बनता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकल एनवायरनमेंट या नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। तो पहले हम फिर लिविंग को हम प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स मानते थे। लिविंग में, नॉन लिविंग में हम एयर, वाटर, सॉइल मानते थे। पर अब ये नॉन लिविंग को कहीं कहीं पे फिजिकल एनवायरनमेंट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एयर, वाटर और सॉइल इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक तरह के लिविंग क्रिएचर्स है। इसीलिए थोड़े अपग्रेडेड वर्जन्स में नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की जगह फिजिकल एनवायरनमेंट लिखा होता है। तो लिविंग और फिजिकल को जब आप एक साथ इंटरैक्ट करेंगे तो आपका बनेगा इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, घर के आस से आपके घर के आसपास का एरिया भी जो है वो आपके लिए इकोसिस्टम है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, इट प्रोवाइड अस विथ एवरीथिंग वी नीड। चाहिए जो चीज चाहिए हमको सब कौन देता है? एनवायरनमेंट। हमको सांस लेने के लिए एयर चाहिए, वो हमको एनवायरनमेंट से मिलता है। एनवायरनमेंट से मिलता है। खाना जो है वो एग्रीकल्चरल सेटअप जो कि एनवायरनमेंट की ही देन है। लैंड जिसमें हम रहते हैं वो भी हमारा एनवायरनमेंट से मिलता है। इसीलिए हमारी बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करें और बचा के भी रखें। फिर आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन। कैसे इंसान एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है? आप कैसे इंटरैक्ट करते हैं? क्या आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन बता सकता है? तो अगर आप करते हैं तो क्या में लिखिए कि आप क्या क्या काम करते हैं जो एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए है, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ह्यूमन डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट बट ऑल्सो मॉडिफाई इट टू मीट देयर नीड्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट में डिपेंड तो करता है, उसको एयर कहाँ से? एनवायरनमेंट से। पर वो एयर के लिए वो प्लांट लगा भी तो सकता है। वो अपने रिक्वायरमेंट के एनवायरनमेंट को बदल सकता है। एनवायरनमेंट को कितने तरह से बदल चुका है ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा। हमने चैप्टर का स्टार्टिंग पढ़ा था तो रवि को क्या मिला था? रवि का जो आजू बाजू का प्लेग्राउंड था, घर के पास में जो प्लेग्राउंड था, वो प्लेग्राउंड अब बड़ा अपार्टमेंट बनने वाला था। तो हमने किस तरह से मॉडिफाई कर दिया? प्लेग्राउंड को मॉडिफाई कर दिया टू फॉर्म अपार्टमेंट्स। दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। इस तरह से अगर हम पेड़ काटते रहे तो एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है।
अब आ जाते हैं टर्मिनोलॉजीज पे, जो कि है लिथोस्फीयर, जो कि हमारा अर्थ का हार्ड टॉप पार्ट है। फिर है हाइड्रोस्फीयर, ऑल वाटर बॉडीज हमारा हाइड्रोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर है जो एयर का आसपास, अर्थ के आसपास। बायोस्फीयर है जो कि अर्थ का लिविंग जोन है। और इकोसिस्टम है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग, देखो स्टार्टिंग में हमने फिजिकल बताया था, पर जब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं ना तो आपको मैक्सिमम बुक में लिविंग एंड नॉन लिविंग ही मिलेगा, इसीलिए हम अभी फिर से लिविंग एंड नॉन लिविंग पे आए। आप चाहे तो ब्रैकेट में फिजिकल एनवायरनमेंट लिख सकते हैं। तो इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरैक्शन ही बताता है। तो चलिए कुछ फिलअप्स करते हैं। फर्स्ट फिलअप, people, things, nature and nature that surround any living organism is called, क्या बोला है? अगर आप गेस कर पा रहे हैं मेरे आंसर देने से पहले तो फिर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? The place, people, things and nature that surround any living organisms को हम क्या बोलते हैं? Environment। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डैश इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, तो बिल्कुल कमेंट्स में लिख दीजिए क्या आंसर होगा। डैश इज द सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। आंसर क्या होगा? लिथोस्फीयर। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। एनवायरमेंट has been created by nature, कौन सा environment नेचर ने बनाया है? Natural environment. The dash is the of air, air का blanket surrounding the earth, सबसे easy question है, ये है हमारा atmosphere. All the water rivers like river, ocean, lakes form the water bodies. Water bodies के लिए अभी हमने terminology पढ़ी, तो terminology थी hydrosphere. Dash is a system formed by the interaction of living organism with their physical surrounding. Physical surrounding के साथ interact करना है, अभी last terminology पढ़ा ना, आंसर है ecosystem. Human modify the natural environment to fulfill their क्या? Needs. The area where all form of life exist is called, सारे form of life जहाँ exist करते हैं उसको बोलते हैं biosphere. Roads, belts and parks are made up of, are part of, कौन सा है? रोड जो है ये हमने ह्यूमंस ने बनाया है, तो क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। तो यो क्या फिल इन द ब्लैंक्स। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये शॉर्ट, व्हाट इज एन एनवायरनमेंट, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरमेंट जो कि हमारे आजू बाजू में होता है, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसका एग्जांपल्स है एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन मेड थिंग्स। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट? एनवायरमेंट में नेचुरल एनवायरमेंट कंपोनेंट्स और हिट कंपोनेंट्स और ह्यूमन बीइंग्स, ये तीन मिला के एनवायरमेंट का कंपोनेंट होता है। आप इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए विद आंसर, ताकि आप नोट्स पढ़ सके तो आपको ये सारे क्वेश्चंस भी उसी में रिवाइज करते रहना है। तो पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें आता है एयर, वाटर, लैंड, एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर आता है ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। ह्यूमन ने कौन कौन सा बनाया था? बिल्डिंग ब्लॉक्स। ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? हु इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग भी एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, जो इंटरैक्ट करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट, गिव एग्जांपल। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? जो कि नेचर ने बनाया है, जैसे कि इसमें आएंगे माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ओशंस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल्स एंड एनिमल्स। पहला तीन शॉर्ट क्वेश्चंस। अगले बढ़ते हैं। डिफाइन इकोसिस्टम एज एन एग्जाम्पल, विथ एन एग्जाम्पल। इकोसिस्टम को डिफाइन करना है विथ एन एग्जाम्पल। तो इकोसिस्टम क्या था? जहां एंड फिजिकल एनवायरनमेंट में इंटरैक्शन होता है। एग्जाम्पल्स है पॉन्ड इकोसिस्टम, जहाँ पे फिश रहता है, प्लांट रहता है, वाटर रहता है, सनलाइट, ये सब एक साथ इंटरैक्ट करते हैं और पॉन्ड का इकोसिस्टम बनाते हैं।
What is the difference between natural and human made environment? एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट नेचर द्वारा बनाया हुआ है और ह्यूमन मेड है ह्यूमन द्वारा बनाया हुआ। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो जो है एनवायरमेंट जो है उसमें आता है माउंटेन्स और रिवर्स, और ह्यूमन मेड एनवायरमेंट्स में आता है रोड्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, ये सब। नेक्स्ट है व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर मतलब कौन सा पार्ट? लिथोस्फीयर है सॉइल या lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It forms landforms. कौन से लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं? माउंटेन हो सकता है, प्लेट्यूज हो सकता है, प्लेन हो सकता है। ये सारे लैंडफॉर्म्स को मिला के होता है हमारा लिथोस्फीयर। व्हाट इज मेंट बाय बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर सबका इंटरैक्शन है। तो बायोस्फीयर इज अ जोन ऑफ अर्थ वेयर ऑल forms exist, life exists. It includes land, water and air. Where के बाद छूट जा रहा है, वहां लिखो where living beings enter। दे रही हूँ, फिर से पढ़ दे रही हूँ। Biosphere is the zone of the earth where all forms of life exist. It includes land, water, air, where living beings interact. नेक्स्ट आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे, वाई इज एन एनवायरमेंट चेंजिंग? वाई इज अवर एनवायरमेंट चेंजिंग? हमारा एनवायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है? अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग बिकॉज अवर एनवायरमेंट किससे बना है? नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो नेचर और ह्यूमन मेड कॉजेस के कारण ये चेंज हो रहा है। ह्यूमन की एक्टिविटीज जैसे कि कटिंग ट्रीज, पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन, इन सब के कारण एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम। हाउ इज ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन? कैसे ह्यूमन इंटरैक्ट करता है? ह्यूमन सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करता है। ह्यूमन अपने खाने पीने की चीजें सब एनवायरनमेंट से लेता है और अपने आप में जिस तरह से उसको उस तरह का वो मॉडिफिकेशन भी करते रहता है, जैसे जैसे उसकी नीड्स चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट द एनवायरमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए? एनवायरमेंट को इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि एनवायरमेंट हमको खाना देती है, पानी देती है, एयर देती है और हमको रहने का जगह देती है। अगर सारे पेड़ चले गए, सारे पेड़ खत्म हो गए तो हमको एयर नहीं मिलेगा और तो हम हो जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो केस बेस्ड क्वेश्चन पे, तो आज ही हम एक केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। द एनवायरमेंट प्रोवाइड अस विद एवरीथिंग वी नीड टू सर्वाइव, एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। It includes natural and human made components, जिसमें natural और human made component है। Time human beings have modified the environment to suit their needs by building roads, houses, industries and cities. इंसान जैसे जैसे उसकी जरूरत बढ़ती गई वो बिल्डिंग्स बनाने लगा, रास्ता बनाने लगा, सिटीज बनाने लगा, इंडस्ट्री बनाने लगा। However, this rapid change has also led to environmental problem. इसके कारण environmental problems भी हो रहे हैं, जैसे कि pollution, deforestation, climatic changes। ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए, तो हम इस एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 मेन कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट? तो एनवायरमेंट में 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? एक है नेचुरल और एक है ह्यूमन मेड कंपोनेंट। हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई द एनवायरमेंट? कैसे मॉडिफाई किया है? ह्यूमन बीइंग ने रोड्स बनाया है, हाउसेस बनाया है, इंडस्ट्रीज और सिटीज बनाया है अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए। नेम एनी 2 एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या प्रॉब्लम हुआ है? पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन। पॉल्यूशन बढ़ गया, इतना ज्यादा गाड़ी हो गया, गाड़ी से पॉल्यूशन रिलीज हो रहा है, जो गैस रिलीज होता है वो पॉल्यूशन बढ़ा रहा है और साथ ही साथ पेड़ काटने से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। वाई इज द नेचुरल एनवायरमेंट इम्पोर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल? नेचुरल एनवायरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर नेचुरल एनवायरमेंट तो फिर हम एयर वगैरह कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमको एयर मिलता है, वाटर मिलता है, फूड, शेल्टर, ये सब मिलता है, इसीलिए नेचुरल एनवायरमेंट जरूरी है।
Our last question is, suggest one way we can reduce our negative impact to the on the environment. हम किस तरह से अपने नेगेटिव इम्पैक्ट को हटा सकते हैं? तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट को हटाने के लिए planting trees, reducing pollution, waste, cycling waste and using renewable sources like solar power. आप क्या क्या यूज कर सकते हो? सोलार पावर से बने हुए बहुत सारी चीजें आनी है आजकल, तो लाइट्स भी सोलार वाली लाइट्स आने लग गई हैं, तो सोलार लाइट्स आप यूज कर सकते हो। ट्रीज लगा सकते हो, ये हमको लगाना ही चाहिए, हर महीने हमको एक पेड़ लगाना ही चाहिए। पेड़, या फिर अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते तो गमले में छोटे छोटे पौधे लगाइए, ताकि एटलीस्ट वो पेड़ जैसा ऑक्सीजन ना भी दे तो भी एक एनवायरनमेंट को कूलिंग इफेक्ट जरूर पहुंचाए। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ एनवायरनमेंट को सच में चेंज कर सकता है। रिड्यूसिंग पॉल्यूशन कम होना चाहिए। रिसाइकलिंग वेस्ट, हम सब हर चीज को कचरे में ना फेंक दे, क्योंकि आपके घर में भी अगर कचरा वाला आता है तो आपके पास दो तरह की डस्टबिन्स है, एक होता है ग्रीन और एक होता है ब्लू, तो आप उसको भी बहुत इंटेलिजेंटली सॉल्व करिए। आपके घर के कचरे में जो भी वेस्ट निकलता है उसमें से जो डिग्रेड हो सकता है उसी को हमको ग्रीन में डालना चाहिए, और जो डिग्रेड नहीं हो सकता है उसको हमको ब्लू में डालना चाहिए। इसीलिए फिर रिसाइकल बिन में जाके वो उस ब्लू वाले से रिसाइकलिंग करके उसको नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस पे बहुत सारे काम चल रहे हैं, पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सब चीज फेंके नहीं, आप उड़ना चाहते, यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल उसको रीयूज करना चाहिए। और रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे वाटर रिन्यूएबल है, वाटर रिन्यूएबल अभी है क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी है। सोलर एनर्जी बहुत प्रेजेंट है, हाइड्रो पावर्स भी बहुत प्रेजेंट है, तो इस तरह के एनर्जी सोर्सेस को हमको यूज करना चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है वाटर से, सोलर पावर से सोलर पैनल बनाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बनना स्टार्ट हो चुका है। और आपको घर के आसपास बहुत सारे घरों में दिखता भी होगा सोलर पैनल लगाया हुआ। और हाइड्रो पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया जा रहा है। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का। आप इस चैप्टर को वापस से एक बार रीड कर लीजिए, और कुछ ही दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए एक वर्कशीट सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें आपको वर्कशीट्स मिलते जाएंगी जो जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। तो आपको अगर वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को उस पे क्लिक करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।